बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकास अली और ये हमारा यूट्यूब का मैथमेटिक्स का चैनल है। इसमें हम रियाजी के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनसे इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीद होंगे, ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और फिर आगे दोस्तों को भी शेयर करें। रियाजी में जब हम अलजबरा करते हैं तो उसमें हमारा वास्ता पड़ता है इक्वेशन से, जिनको हम मसावात कहते हैं उर्दू में। हम हल भी करते हैं कि मसावातों को हम किन किन तरीक़ों से हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़हन में एक डाउट सा रह जाता है कि ये मसावात जो है ये कैसे हासिल हुई, ये डायरेक्ट जो है रकमें आपस में किस तरह जुड़ गई कि ये मसावात बन गई। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये मसावात कैसे हासिल होती है। तो इसमें हम इसके साथ साथ इक्वेशन मसावात को भी देखेंगे, इन इक्वेशन गैर मसावात को भी देखेंगे। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि मसावात किसको कहते हैं। मसावात हम बराबरी को कहते हैं कि जैसे हमारे पास तराजू के दो पलड़े हैं तो वो बराबर हैं तो वो मसावात में है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रियाजी की छोटी छोटी रकमें होती हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है 7 है, 5 है, 9 है, x है, y है, z है। तो इसमें कुछ रकमें जो हैं वो गिनती की हैं, कुछ रकमें जो हैं वो जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उसमें से हैं। ये हमारा एक अलग टॉपिक होगा कि ये गिनती वाली रकमें ये क्या होती हैं और ये जो इसमें रियाजी में अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल किया जाता है ये क्या होते हैं, वो हमारा एक अलग टॉपिक होगा। तो ये हमारे पास जो रकमें हैं जैसे 5 है, 7 है, 9 है, x है, y है, z है, तो ये तमाम जो हैं हमारे पास अलजब्रिक टर्म्स होती हैं, अलजब्रिक रकूम होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि यही जो हमारे पास अलजब्रिक टर्म्स हैं, अलजबरी रकमें हैं, इन पर हम रियाजी के मैथमेटिक्स के जो 4 बुनियादी अवामल हैं, जो बुनियादी ऑपरेशंस हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास इसमें जैसे देखें 7 है, 5 है, 9 है, x है, y है, z है, तो हमने क्या किया, ये जो प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड जो मैथमेटिक्स के हमारे 4 बुनियादी अवामल हैं, ऑपरेशंस हैं, हम इनको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ हासिल होती है। जैसे 7 और x आपस में मल्टीपल हो गए हैं, 7x बना है, फिर ये आगे 6 था तो इनके दरमियान ये माइनस की साइन हमने लगा दी। तो इसी तरह 2 और y को हमने मल्टीपल कर लिया है, फिर इनके आगे हमने प्लस की अलामत लगा दी और ये फिर 8 आ गया। ऐसी चीज़ें भी आपको रियाजी में बेशुमार मिलती हैं। तो यही जो अलजब्रिक टर्म्स हैं, हम इन पर क्या करते हैं, इन अवामल को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ हासिल होती है ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम अलजबरी जुमला कहते हैं। ठीक है जी। अलजब्रिक टर्म्स पर इन चार अवामल में से कुछ अवामल अप्लाई होते हैं, सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं एक ही अलजब्रिक एक्सप्रेशन में। इनमें बाज़-औक़ात कोई एक जो अमल है वो इस्तेमाल हुआ, एक ऑपरेशन अप्लाई हुआ, बाज़-औक़ात एक से ज़्यादा भी अप्लाई हो सकते हैं। तो ये हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन हासिल होता है जिसको हम उर्दू में अलजबरी जुमला कहते हैं। तो इन्हीं एक्सप्रेशन में आगे हम 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास होती हैं जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल है। अगर हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन पर कोई भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हम इन आइडेंटिटीज़ में से किसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं। एक ही अलजब्रिक एक्सप्रेशन में 2 आइडेंटिटीज़ भी इकट्ठी इस्तेमाल हो सकती हैं, हम उसको भी देखेंगे, लेकिन वो दोनों लेस देन और ग्रेटर देन इकट्ठी नहीं इस्तेमाल हो सकती। ग्रेटर देन के साथ इक्वल को यूज कर सकते हैं या लेस देन के साथ इक्वल को यूज कर सकते हैं। तो हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन में जब ग्रेटर देन, लेस देन या फिर हम इक्वल की आइडेंटिटी को, अलामत को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है जैसे हमारे पास बन गया 7x - 6। यहां तक हमने देखा था, हमने अलजब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था, लेकिन हमने इक्वल की साइन को इस्तेमाल किया और हमने लिख लिया जी ये जो चीज है ये इक्वल है 5 के। दूसरी तरफ हमने क्या किया, 2y + 8 हमने लिख लिया कि ये जो 2y + 8 है ये ग्रेटर देन है 9 से। तो अब हुआ क्या, अलजब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास हमने इन आइडेंटिटीज में से किसी को इस्तेमाल किया तो हमारे पास सिचुएशन ये बन गई। अब इसमें क्या होगा, इस चीज को जो हमारे पास हासिल हुई
जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अगली चीज हासिल करते हैं, ये हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस बनता है। ठीक है जी। अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें अगर इक्वल की साइन है, उसमें अगर लेस देन या ग्रेटर देन की साइन है, तो वो आपके पास अलजेब्रिक सेंटेंस बन जाता है। ये एक और टॉपिक भी हमारा आगे निकलेगा, जिसमें हम अलजेब्रिक सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। वो इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर होगा। तो इसमें हम देखें कि जब हम अलजेब्रिक सेंटेंस हासिल करते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीजें हासिल हो रही हैं। एक वो जिसमें हम इक्वल की साइन इस्तेमाल करते हैं, है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें हमने इक्वल को इस्तेमाल कर लिया। दूसरी तरफ आए तो हमने ग्रेटर देन की अलामत को इस्तेमाल किया, है तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें ग्रेटर देन या लेस देन की अलामत को हमने इस्तेमाल किया है। तो वो अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें इक्वल की साइन इस्तेमाल होती है या इन इक्वल की इस्तेमाल होती है, बराबरी की अलामत को इस्तेमाल करते हैं या ना बराबरी की अलामत को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो आगे क्या बनती है, जिसमें ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें हम इक्वल की अलामत को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास जैसे ये था, वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। और वो अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें हम लेस देन या ग्रेटर देन की अलामत को इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास इनइक्विवेलेंट बनती है, वो गैर मसावात बनती है। तो ये निकलती कहां से हैं? इनकी बुनियाद अलजेब्रिक टर्म्स हैं, जो आम रकमें छोटी छोटी हम देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 या XYZ, जो हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं अलजेब्रिक टर्म्स को हम आगे लेके चलते हैं और हम इक्वेशन हासिल कर लेते हैं। तो इसमें आप देखें, एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। अलजेब्रिक टर्म्स थी हमारे पास, अलजेब्रिक टर्म्स में हमने 4 ऑपरेशंस में से किसी भी ऑपरेशन को अप्लाई कर लिया। जैसे इसमें हमने मल्टीपल और माइनस के ऑपरेशन को अप्लाई किया। अब यहां पे देखेंगे मल्टीपल की अलामत नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जो 7 है और x है, ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। ये हमारे आगे इंशाल्लाह इस पे बेशुमार लेक्चर्स आएंगे कि ये 7 और x का आपस में रिलेशन क्या होता है। ये एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल में क्या फर्क होता है। फिर ये x की पावर ऊपर होगी, एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट्स के रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने अलजेब्रिक टर्म्स में हमने 4 ऑपरेशंस में से जिस ऑपरेशन को भी अप्लाई कर लिया, तो वही अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं थी वो जुड़ गई। यहाँ पे पॉलिनोमियल भी निकलती हैं, वो भी हम इंशाल्लाह किसी रकमी को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स में हमने जब 4 ऑपरेशंस में से किसी को अप्लाई कर लिया, तो हमारे पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि उसमें टर्म्स ज्यादा है, एक से ज्यादा है, लेकिन उस पूरे को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देंगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमारे पास हासिल हुआ, तो उसमें हमने 3 तरह की आइडेंटिटीज, 3 तरह की साइंस को इस्तेमाल किया, जिसमें ग्रेटर देन था, लेस देन था और इक्वल था। तो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही, लेकिन उसमें हमने एक चीज मजीद शामिल कर ली, हमने लेस देन, ग्रेटर देन यानी कि इनइक्वलिटीज और इक्वल की साइन को हमने इस्तेमाल किया। तो हमारे पास ये जो सिचुएशन बनी, अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन जैसे ही इसमें ये आइडेंटिटीज आ गई, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल की अलामत आ गई, तो वो हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस बन गया। ठीक है जी। अब जो हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस बना, उसमें 2 तरह की चीजें हैं। एक वो अलजेब्रिक सेंटेंस है जिसमें इक्वल की साइन इस्तेमाल की गई है, एक वो अलजेब्रिक सेंटेंस है जिसमें इनइक्वल की साइन को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हम लेस देन और ग्रेटर देन को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें हम इक्वल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इक्वल की अलामत आती है, वो अलजेब्रिक सेंटेंस इक्वेशन कहलाता है। और वो अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन की अलामत को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अलजेब्रिक सेंटेंस इनइक्वेशन बनता है। ठीक हो गया जी। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको जवाब देंगे। और इंशाल्लाह इससे अगला लेक्चर हमारा होगा, ये जो अलजेब्रिक सेंटेंस बने हैं इसकी टाइप्स कितनी हैं और उनमें क्या क्या फर्क होता है। अल्लाह खैर जी।